हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। एक्चुअली आई एम ट्रेवलिंग फ्रॉम 9 to 10 days and you have seen that many of my recent videos has came from car itself. So I made videos from car itself to updates all of you, but there is one serious issue which I would like to discuss with all of you and also with the CMA Institute itself. There is a serious issue I can say. Actually बात क्या है उसके बारे में देखते हैं. Today was the first exam of intermediate and final students. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने सेंटर बेस्ड चूज़ किया और कुछ स्टूडेंट्स ने जो है वो होम बेस्ड भी चूज़ किया. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की होम बेस्ड चूज़ करने के लिए ये सोच थी कि हम इसमें चीटिंग कर लेंगे. क्या वो ऐसा कर पाए, क्या ऐसा हुआ, आई विल डिस्कस. और सेंटर बेस्ड जो गए उनका ये कंसर्न था कि कल को कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम क्या करेंगे. ये कुछ प्रॉब्लम्स थी. आज के एग्जाम से कई सारी प्रॉब्लम्स निकल करके आई. सुबह से मेरे साथ पास में बहुत सारे मैसेजेस आए और कुछ सीरियस इश्यूज भी है जो मैं रेज करना चाहूँगा इंस्टीट्यूट की तरफ से भी और स्टूडेंट्स की तरफ से भी. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को जो है की टाइम पर नहीं मिल पाई. तो या वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रहे, वो सोचते रहे क्या करे क्या नहीं करे, कहाँ मेल करे, टाइमली रिप्लाई उनको नहीं मिल पाया. इट्स अ कंसर्न. एक टीम जो है पूरे तरीके से स्टूडेंट्स की इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए लगी हुई होनी चाहिए. अगर इंस्टेंट सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है, इट मीन्स हमारे पास में एडिक्वेट स्टाफ नहीं है. तो इंस्टीट्यूट की तरफ से हमें एडिक्वेट स्टाफ को भी रिक्रूट करने की जरूरत है फॉर दिस टॉपिक ओनली. चलिए, ये तो छोटी सी बात है, और भी इश्यूज काफी सारे हैं. मैं जो डिस्कस करना चाहता हूँ बहुत ही सीरियस बात है रिगार्डिंग चीटिंग इन एग्जामिनेशन. यस, चीटिंग इन एग्जामिनेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूँ होम बेस्ड स्टूडेंट्स. एंड ये जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये खुद मेरे साथ हुई है आज. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझे फोटो क्लिक करके भेज रहे हैं, सर इस क्वेश्चन का आंसर बता दो. एंड दे आर गिविंग प्रोफेशनल लेवल एग्जाम ऑफ इंटरमीडिएट एंड फाइनल. और इस लेवल पर आकर के वो कैसी हरकतें कर रहे हैं आप सोच सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने सोच कैसे लिया कि वो मुझे मैसेज करेंगे और मैं उन्हें बता भी दूंगा इवन. तो मोरली इट इज़ वेरी रॉन्ग. तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने उनको आंसर्स तो नहीं बताए और मैंने उनको कुछ कहा भी नहीं उस टाइम पर, क्योंकि दे वर गिविंग एग्जाम. तो मैंने सोचा कि क्या कहें. लेकिन बात यह है कि उन्होंने जो फोटोज क्लिक किए उसका एंगल अगर हम देखें ना तो पकड़ में नहीं आ सकता. कैसे पकड़ में नहीं आ सकता, लेट मी टेल यू. एक स्टूडेंट तो एग्जाम दे रहा है, दूसरा स्टूडेंट्स या उनके परिवार वाले दूर से कैमरा, फोन के कैमरा से जूम करके उस स्क्रीन के क्वेश्चन को फोटो ले रहे हैं और उसके बाद में टीचर्स को और बाकी किसी को वो भेज रहे हैं. वो लोग कोई इशू नहीं, क्योंकि कैमरा भी तो एक लिमिटेड एरिया ही कवर करेगा, वो पूरा थोड़ी ना कवर कर सकता है. और काफ़ी सारे लोग क्वेश्चंस भेज रहे हैं और फिर उनके पास में उनके आंसर्स आ रहे हैं. कुछ टीचर्स जो बता रहे हैं आंसर, आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू डोंट डू दैट, क्योंकि टीचर्स की तरफ से भी ये बहुत बड़ी गलती है अगर वो ऐसी चीज़ में स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं तो. क्योंकि हम उन्हें कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रोफेशनल बनने से रोक रहे हैं और गलत काम में हम उनका साथ दे रहे हैं. तो ये चीज़ तो हमको करनी ही नहीं है बीइंग ए टीचर, एंड आई डोंट सपोर्ट दैट. और प्लीज़ नेक्स्ट टाइम से कोई स्टूडेंट मुझे ऐसा स्क्रीनशॉट या फोटो भेजने की सोचे भी ना, क्योंकि आज भी जो मेरे पास मैसेजेस आए उनमें की का जो नंबर है वो लिखा हुआ आता है, बट आई विल नॉट शेयर दैट, क्योंकि आपके करियर के ऊपर ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी. कुछ व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं जिनके बारे में मुझे नॉलेज है. मैं आपको इमीडिएटली कहना चाहता हूं कि इंस्टीट्यूट की तरफ से इन पर एक्शन लिया जाएगा. आई विल कंप्लेन अबाउट दैट ग्रुप्स एज वेल. अगर आप ऐसे किसी ग्रुप में है तो तुरंत से एग्जिट हो जाइए, क्योंकि हम इस चीज़ के लिए नहीं बने हैं. हमें हमारे एग्ज़ाम्स देने हैं,
जस्ट थिंक अबाउट दैट स्टूडेंट्स जो कि ऑनेस्टली प्रिपेयर करते हैं एग्जाम्स के बारे में और फिर वो एग्जाम्स देते हैं, और एक स्टूडेंट जो है वो जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा, जस्ट चीटिंग करी, इधर उधर से पूछा क्वेश्चन और आंसर दे दिया। एक क्वेश्चन मान लीजिए 8 मार्क्स का है, जिस स्टूडेंट्स ने इधर उधर से पूछ करके क्या उसको 1 मिनट लगा और ऑनेस्टली करने वाले स्टूडेंट्स को 20 to 25 मिनट्स लग गए, देन व्हाट इज द लॉजिक ओवर हियर? सो इट्स ए सीरियस कंसर्न, इंस्टीट्यूट को भी एक्शन लेना चाहिए, और अगर होम बेस्ड में ये हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं मैं कहता हूं कि हमारे इंस्टीट्यूट का ये फेलियर है। हमको इसके बारे में सोचना चाहिए, और इजीली फोटोज क्लिक हो रही है और मेरे पास भी आ रही है, कोई और कहे तो चलिए इग्नोर दैट, लेकिन मेरे पास में खुद के पास में फोटोज क्लिक होकर के व्हाट्सएप पर आई है। मुझे खुद को पता है आज के पेपर में क्या क्वेश्चन आए थे, इवन मैंने तो कोई एग्जामिनेशन दिया भी नहीं है। तो जस्ट थिंक अबाउट दैट कि अगर ऐसा कुछ हो पा रहा है तो कितनी बड़ी कमी हमारे एग्जामिनेशन में है। वी हैव टू थिंक अबाउट दैट। जहां तक बात करें सेंटर बेस्ड एग्जामिनेशन की, तो सेंटर पर भी जो व्यवस्थाएं है और मैनेजमेंट है वो बिल्कुल भी अच्छा देखने को नहीं मिला है। कोई भी स्टूडेंट्स कभी भी आ रहा है, कोई भी स्टूडेंट कभी भी जा रहा है, सीटिंग अरेंजमेंट इतने नहीं है और चीटिंग वहां पर भी पॉसिबल हो रही है। इट्स ए वेरी सीरियस कंसर्न। इंस्टीट्यूट ने जिस भी कंपनी को टेंडर दिया है, वी हैव टू थिंक अबाउट दैट, क्योंकि वो कंपनी मुझे लगता है कि अपना काम सही से सीरियसली नहीं कर रही है, या फिर उन्हें पता ही नहीं है कि वो किस लेवल ऑफ एग्जाम को हैंडल कर रहे हैं। इंडिया के इतने बड़े प्रोफेशनल कोर्स के वो एग्जाम करवा रहे हैं और इन पर ऐसे सवाल उठ रहे हैं। मैं भी काफ़ी दुखी हूं कि हमारे प्रोफेशन के लिए, अगर हमारा प्रोफेशन जहां पर हम रिजल्ट का परसेंटेज देखें, इवन आई हैव सीन रिजल्ट इन पॉइंट परसेंटेज, इट मीन्स लेस देन 1% रिजल्ट आई हैव सीन एज वेल। 1 to 2% रिजल्ट रहता था और वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अब 15 to 20% पर आ गया है। लेकिन जब ऐसे ही चीटिंग होगी तो रिजल्ट का परसेंटेज तो बढ़ जाएगा, लेकिन उनमें नॉलेज कुछ रहेगी नहीं और हम नए अनएम्प्लॉयड CMS जो है वो बना देंगे। क्योंकि अगर हम देखें तो वैसे ही कोविड का टाइम है, जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है, हम ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे हैं और ऐसा कुछ होना एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आई थिंक कि हमें फिर अगर ऐसी चीज हो रही है ऑनलाइन एग्जामिनेशन में, ऑनलाइन एग्जामिनेशन इज ए गुड स्टेप, बट सिक्योरिटी अभी भी अच्छी नहीं है। आई कैन से कि एग्जामिनेशन में इतना कुछ अच्छा सिक्योरिटी अभी नहीं मिल पा रही है। हम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं कर पा रहे हैं। या तो हमें लेवल ऑफ क्वेश्चंस ऐसा रखना चाहिए, क्वेश्चंस ऐसे बनाने चाहिए कि वो चीटिंग करने की कोशिश भी करे तो कहीं से भी ना हो पाए, क्योंकि काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट ACCA सीमा भी एग्जामिनेशंस लेते हैं ऑनलाइन, लेकिन वो लेवल ऑफ क्वेश्चंस ही ऐसा रखते हैं कि चीटिंग करके कोई फायदा ही नहीं होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरे इंस्टीट्यूट है, उन्होंने ऑफलाइन एग्जामिनेशंस भी कंडक्ट करवाए हैं। तो अगर आगे से इंस्टीट्यूट एग्जामिनेशन करवाता है तो उसके साथ में ऑफलाइन का ऑप्शन होना चाहिए। इट्स ए रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड। तो ये रिक्वेस्ट मेरी तरफ से है कि आगे से ऑफलाइन तो होना ही होना चाहिए, क्योंकि अभी हमारे सिस्टम में काफ़ी सारी कमियां हैं और ये कमियां होम बेस्ड एग्जामिनेशन में जिस टाइप का इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स बिहेवियर कर रहे हैं और इंस्टीट्यूट जिस तरीके की सर्विसेज दे रहा है क्वेरी रिजोल्यूशन के लिए, थोड़ा सा मुश्किल है। तो हमें सोचना पड़ेगा आगे के लिए कि हमें क्या करना है, और मेरी साइड से ये रिक्वेस्ट है कि अब से हमको ऑफलाइन एग्जाम का भी ऑप्शन साथ में देना ही देना पड़ेगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आज एग्जाम भी नहीं दे पाए क्योंकि कुछ टेक्निकल एरर्स आ गए। तो इसके लिए इंस्टीट्यूट ऑलरेडी अश्योर कर चुका है कि री एग्जामिनेशन लिए जाएंगे। चलिए री एग्जामिनेशन लिए जाएंगे, लेकिन इट्स ए सीरियस कंसर्न एज वेल नाउ कि अब उनके लिए अलग से पेपर बनाना, किसी को FA के पेपर में प्रॉब्लम आई होगी, किसी को डायरेक्ट टैक्स के पेपर में प्रॉब्लम आएगी, किसी को लॉ के पेपर में प्रॉब्लम आएगी। तो क्या हम 8+8 16 पेपर वापस करवाने वाले? तो इसमें कितना काम बढ़ रहा है वी कैन सी। तो इसके ऊपर हमको एक प्रॉपर कमिटी बना करके डिस्कशन करने की जरूरत है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है और उनको रिजॉल्व किया जाए। जो भी स्टूडेंट्स होम बेस्ड एग्जामिनेशन या सेंटर बेस्ड एग्जामिनेशन में चीटिंग करने की सोच रहे हैं या जिन्होंने होम बेस्ड में किया है, बिवेयर दैट। और आप अगर आपके किसी फ्रेंड्स को भी भेज रहे हैं तो ध्यान रखिए आपका वो फ्रेंड भी वो फोटोज जो है इंस्टीट्यूट को भेज सकता है, हमें भेज सकता है। एंड आई एम टेलिंग यू कि हमारे पास
ऐसे भी मैसेजेस आए हैं, क्योंकि आपका वो फ्रेंड हो सकता है ईमानदारी से एग्जाम दे रहा हो, लेकिन आप चीटिंग करने की सोचे और उसे वो चीज़ पसंद नहीं आ रही हो। तो ये बात ध्यान रखना कि जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो तब आपका फ्रेंड नहीं रह जाता है। वो एक स्टूडेंट है और वो हमेशा चाहेगा कि उसके आपसे ज़्यादा मार्क्स आए। तो ऐसी चीटिंग करने की आप सोच रहे हैं तो ना सोचे और ना करने की सोचे, क्योंकि इंस्टीट्यूट एक्शन लेना शुरू कर चुका है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के जो नेम्स है, आईडीज़ है, वो जा चुके हैं। ऑटोमेटिकली इंस्टीट्यूट ने जो ऑब्जर्व किया है वहाँ से हमको और भी स्ट्रिक्ट होने की इसके अंदर ज़रूरत है, और जो ये कमियां है वो हमें दूर करने की ज़रूरत है, वरना हमारे प्रोफेशन पर एक सवालिया निशान आ जाता है कि इस एग्जामिनेशन में तो ऐसे ही चीटिंग करके पास होया जाता है। तो वी हैव टू थिंक अबाउट दैट एज वेल। सो ये सारी बातें थी, ये सारे कंसर्न थे दैट आई वुड लाइक टू रेज। और फास्टर अपडेट्स के लिए मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर ज्वाइन करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।